नमस्कार दोस्तों। अब एक भी पर्सन नहीं छूटेगा आपका। बात कर रहे हैं हम सामाजिक की शिक्षण विधियों का। सामाजिक अध्ययन के अंदर टॉप 45 महत्वपूर्ण पर्सन लेकर आए हैं, वो शिक्षण विधियों के हैं दोस्तों। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए ये 45 क्वेश्चन आप जरूर देखें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। मित्रों, सामाजिक अध्ययन की अगर हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आए उसको अपने आप पर लागू कीजिए, खुद पे लागू कीजिए, सोचिए उसके बारे में, चारों ऑप्शनों को पढ़िए। जो आपको लगे कि यह अपने लिए सबसे बेस्ट उत्तर है, वही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह क्या रहा है कि सामाजिक अध्ययन में जो विषयों का अध्ययन है वो किस प्रकार किया जाना चाहिए। एकीकृत रूप में, मिश्रित रूप में, अलग अलग रूप में, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन की जो भी विषय है उनका अध्ययन हमें किस प्रकार करना चाहिए, खुद सोचिए आप, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। किस रूप में? एकीकृत रूप में। हो गया सही यहां पे एक नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर एक क्या रहेगा, सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। कौन सी नहीं है? समाज केंद्रित, अंतरानुशासिक, स्थिर, गत्यात्मक। इनमें से पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। कौन सी नहीं है? स्थिर नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उपर्युक्त विकल्प कौन सा है। सही विकल्प कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। पहला देखिए, सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान एक कला है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान विज्ञान और कला दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। आपकी जो सामाजिक विज्ञान है ये विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों है मित्रों। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान विज्ञान भी है, कला भी है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता एवं व्यवहारवाद, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता, या इनमें से कोई नहीं। समाज का मूल्य, इनमें से समाज का मूल्य कौन सा है मित्रों? कौन सा है? सहायता एवं व्यवहारवाद। सहायता एवं व्यवहारवाद है आपका। ऑप्शन सही है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा क्यों आवश्यक है। जो सामाजिक विज्ञान की हम शिक्षा देते हैं यह आवश्यक क्यों है दोस्तों? पढ़िए ऑप्शन, अतीत व वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों को समझने हेतु, पर्यावरणीय मुद्दों पर चिंतन विकसित करने हेतु, विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। यह ऐसा पर्सन है जो अलग अलग टाइप से अलग अलग ऑप्शन देकर बहुत एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। और यहां पे जो सही ऑप्शन है आपका वो है 3 नंबर, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। नवीन संकल्पना, और वो भी किसकी? सामाजिक विज्ञान की है। कौन सी बताइए मित्रों? पहला है तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक, समाज प्लस एक प्रत्यय यानी समाज से रिलेटेड। तो नवीन संकल्पना सामाजिक जो विज्ञान की है वो है आपके मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1988, 2005 की बात नहीं हो रही है, के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के
प्रारंभिक 5 वर्षों में सामाजिक विज्ञान को किस नाम से पढ़ाया जाना चाहिए? सबको पता है, लेवल प्रथम का एग्जाम किस विषय का होता है? लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक होती है, उसमें जो सामाजिक की जगह कौन सा विषय आता है वही होगा। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन या सामान्य अध्ययन। कौन सा? पर्यावरण अध्ययन। 3 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। एनसीएफ 2005 में जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य है उनमें से एक कौन सा है वो बताना। पहला देखिए, पठन एवं अध्ययन कौशल का विकास। दूसरा है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तीसरा है प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय है, मानव अधिकार है, वंचित वर्ग समूह है इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है, या इनमें से कोई नहीं है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है, वो है आपका राष्ट्रीय, जो प्रमुख राष्ट्रीय चिंताएं जैसे लैंगिक न्याय, मानवाधिकार, वंचित वर्ग, इनके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के विषय नागरिक शास्त्र के स्थान पर विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। किस विषय को? नागरिक शास्त्र की जगह पूछा है आपको। 4 ऑप्शन है, कमेंट कर दीजिए आप। नागरिक शास्त्र की जगह कौन सा विषय पढ़ाया जाना चाहिए? इतिहास, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान? कौन सा? राजनीति विज्ञान दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान में ही चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होने चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा क्या है? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय होने चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है यहां पे। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव विज्ञान। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र। बता दीजिए कौन सा उत्तर सही है यहां पे? 3 नंबर वाला। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, ये माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंदर एनसीएफ 2005 के अनुसार होने चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है समाज, परिवार, राज्य, राष्ट्र या उपर्युक्त सभी। पूछा क्या है? सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र समाज भी है, परिवार भी है, राज्य भी है, राष्ट्र भी है, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट में ही बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। मानवीय संबंधों का अध्ययन है, नागरिकता की शिक्षा है, ये सभी तथ्य सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? भूतकाल का अध्ययन, आंतरिक शारीरिक का अध्ययन, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र है कौन सा? नहीं नहीं पूछा है यहां पे आपको। आंतरिक शारीरिक अध्ययन ये आपके सामाजिक अध्ययन का नहीं है, ये विज्ञान का क्षेत्र आ गया है। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय का विद्यालयी पाठ्यक्रम में महत्व है। सामाजिक अध्ययन विषय का विद्यालयी पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि पढ़िए,
यह अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक है, सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण में सहायक है, यह श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट मानव समाज की रचना में सहायक है, या इनमें से कोई नहीं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में महत्व है सामाजिक अध्ययन विषय का। क्यों? क्योंकि यह श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जो समाज है, मानव समाज है, उसकी रचना में सहायक है। 3 नंबर ऑप्शन। तो अभी 14 प्रश्न ही हमने देखे, आपको कुछ पता चला यहां से? जो भी प्रश्न है आपके स्टैंडर्ड के हैं, इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और रही बात, प्रश्नों को हल करिए, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और जो बेस्ट आपको लगे अपने आप के लिए जो बेस्ट लगे, अच्छा लगे, वो सही हो जाता है यहां पे। 15 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? जीवन से संबंधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत, या उपर्युक्त सभी? तीनों के तीनों है जो पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत है, ये उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण में निम्न में से किस सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? सामाजिक अध्ययन का आप पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो वहां पर किस सिद्धांत को आप महत्व नहीं देंगे? सामुदायिक केंद्रीयता का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, शिक्षक केंद्रीयता का सिद्धांत है, या बाल केंद्रीयता का सिद्धांत है? किसको आप महत्व नहीं देंगे इनमें से? किसको? शिक्षक केंद्रीयता के सिद्धांत को। पाठ्यक्रम निर्माण बाल केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित नहीं हो, इस वजह से 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, यह पूछा है। विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं शामिल है, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं शामिल है, उपर्युक्त दोनों की दोनों क्रियाएं क्या है? शामिल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण विषय वस्तु अर्थात पाठ्यचर्या का प्राथमिक स्रोत विषय नहीं है। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण विषय वस्तु अर्थात पाठ्यचर्या का प्राथमिक स्रोत विषय नहीं है। कौन सा? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सामने ही दिखाई दे रहा है, मनोविज्ञान नहीं है आपका। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए। सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं? सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक है, उसका चयन कर रहे हैं, तो किस बात का आप उस समय ध्यान रखेंगे? विषय वस्तु कम एवं प्रश्न अधिक हो, अध्याय में सभी प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में गतिविधियां एवं उदाहरण सम्मिलित हो, या इनमें से कोई नहीं? तो चयन के समय किस बात का ध्यान रखें? कि पर्याप्त मात्रा में उसमें गतिविधियां दी गई हो और उदाहरण भी उसमें दिए हुए हो। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के, या सरकार के? सामाजिक हो या हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, पुस्तक हमेशा विद्यार्थी के अनुरूप ही होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का प्रमुख विशिष्ट गुण है। सामाजिक अध्ययन शिक्षक है, उसका प्रमुख विशिष्ट गुण कौन सा है? अध्ययनशीलता, मानवता, सहिष्णुता, विषय का ज्ञान। शिक्षक का गुण पूछा आपको यहां पे, कौन सा है? अध्ययनशीलता दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है, उसको किस पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचनाओं पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर? किस पर बल देना चाहिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को? सामाजिक अध्ययन के शिक्षक है, उसको विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास करने पर बल देना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे देखिए। किसने कहा कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से
शिक्षण को रोचक एवं स्थायी बना देते हैं। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को रोचक एवं स्थायी बना देते हैं। ये कथन किसका है? नन का, वंशीधर का, मेकन तथा रॉबर्ट्स का या वेस्ले का? किसका कथन है ये कथन है मेकन तथा रॉबर्ट्स का। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर पुनर्विचार समिति 1990 ने सामाजिक विज्ञान शिक्षक में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं बतलाया? पहला, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने एवं सोचने की योग्यता, समझ और अनुभव के साथ नेतृत्व कराने की क्षमता, उत्तरदायित्व स्वीकारने की इच्छा शक्ति, उपलब्धि की अति इच्छा के साथ विपरीत स्थितियों का सामना। यह गुण होना आवश्यक नहीं बताया था। 4 नंबर वाला, 4 नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र अध्ययन हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती है? यहां पर आप साथियों के कमेंट आ सकते हैं कि सर आपने शिक्षण विधियों का एक क्वेश्चन नहीं लिया, जो विधियां होती है हमारी उनके क्वेश्चन नहीं लिए। मित्रों, उनके क्वेश्चन पहले हमने देख लिए। 111 क्वेश्चनों के एक वीडियो हम लेकर आ चुके हैं आपके सामने। आज ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको ज्यादातर यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख लीजिए कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र अध्ययन हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती? संकेत की होती है, दिशा की होती है, पैमाने की होती है, ग्राफ की आवश्यकता नहीं होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए, विद्यालय में विषय संबंधी शिक्षण कार्य प्रमुख रूप से होता है। कक्षा कक्ष में, मैदान में स्थान निश्चित नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। विषय संबंधी शिक्षण कार्य कहां पर होता है? कक्षा कक्ष के अंदर। कहां पर? कक्षा कक्ष में होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा कक्ष में प्रक्रियाएं संपन्न होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। याद रख लेना, सीधा क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट। 3 प्रकार की क्रियाएं हैं जो हमेशा कक्षा कक्ष में संपन्न होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, शैक्षणिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है? कक्षा कक्ष, पाठ्यक्रम। शैक्षणिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें कक्षा कक्ष भी शामिल है और पाठ्यक्रम भी शामिल है आपका। मतलब 3 नंबर 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 3 यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा कक्ष में क्रियाकलाप के मुख्य उद्देश्य बता दीजिए। कौन कौन से मुख्य उद्देश्य? पहला, शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाना, छात्रों को सक्रिय बनाना, यानी छात्रों को सक्रिय बनाना, रटने के बजाय समझने पर बल देना। ये तीनों मुख्य उद्देश्य है आपके कक्षा कक्ष में क्रियाकलाप के तहत। उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रियाकलाप के प्रकार है। क्रियाकलाप के प्रकार है शैक्षणिक क्रियाकलाप, सह शैक्षणिक क्रियाकलाप, शिक्षा के साथ और शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियां, दोनों के क्रियाकलाप। ये 2 प्रकार होते हैं क्रियाकलाप के आपके। मतलब 3 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहां पे क्या रहेंगे आपके? सही। ऑप्शन रहेगा 3 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 31 अटेंड कीजिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कक्षा कक्ष की आवश्यक गतिविधि को किस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है? छात्र क्रिया, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया व शिक्षक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर कक्षा कक्ष की आवश्यक गतिविधि को किस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है? किस रूप में? छात्र व शिक्षक क्रिया के रूप में। छात्र व शिक्षक क्रिया के रूप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षक गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित है व्याख्यान, स्पष्टीकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग या उपयुक्त सभी। शिक्षक गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या है? व्याख्यान भी है, स्पष्टीकरण भी है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी है, मतलब उपयुक्त सभी है आपके। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, छात्र गतिविधि के अंतर्गत क्या शामिल है? छात्र गतिविधि के अंतर्गत इनमें से शामिल क्या है?
सुनना, उत्तर देना, प्रेरित होना, उपर्युक्त सभी। सुनना भी है, सुनते हैं आप, सुन रहे हैं भी, आप उत्तर भी दे रहे हैं, इसका दे दिया आपने, और प्रेरित भी आप होते हैं, मतलब उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अधिगम क्रियाकलाप के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अधिगम की, यानी सीखने का जो क्रियाकलाप है उसके अंदर किसकी होगी? सीखने का क्रिया, सीखने की क्रिया अध्यापक करेंगे या छात्र करेंगे? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और शामपट विद्यार्थी की किसकी होगी महत्वपूर्ण भूमिका? अधिगम क्रियाकलाप, सीखने के क्रियाकलाप में विद्यार्थी की होगी। क्वेश्चन नंबर 35, क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं, क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियां, पहली विशेषता। दूसरी देखिए, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण सहायक करता, शिक्षक सहायक करता, यह भी है। तीसरी सृजनात्मकता, रचनात्मकता, यह भी है। तीनों है ये क्रियाकलाप की विशेषताएं, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से क्रियाकलाप की विशेषता नहीं है? सक्रियता, सृजनात्मकता, संसाधन के दायरे में, शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी सहायक। क्रियाकलाप की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है मित्रों? कौन सी नहीं है? ये वाली, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं, बाल केंद्रित, और विद्यार्थी सहायक नहीं, शिक्षक सहायक होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बता दें एक बार। आज के क्वेश्चन, हटके क्वेश्चन। सह शैक्षणिक क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं? सह शैक्षणिक क्रियाकलाप, शारीरिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामूहिक गतिविधियां या उपर्युक्त सभी। सह शैक्षणिक क्रियाकलाप, सह शैक्षणिक, शिक्षा के अलावा शारीरिक गतिविधियां आती है जिसमें, सांस्कृतिक जो क्रिया गतिविधियां होती है वो भी आती है उसमें, सामुदायिक गतिविधियां भी इसके अंतर्गत आती है सह शैक्षणिक में। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कक्ष में अधिगम को सरल सादे बनाने वाले क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? कक्ष के अंदर जो अधिगम है उसको सरल और सादे बनाने वाले क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? देखिए यहां पर कौन कौन से। पहला, सहायक सामग्री प्रस्तुत करना, ये सादे बनाने वाले हैं। सीखने को सरल, अधिगम को सरल यानी अधिगम यानी सीखना, सीखने को सरल बनाने वाले। अभिप्रेरणा भी है, अभिप्रेरणा देना। प्रतिपुष्टि के लिए अवसर उपलब्ध कराना, यह भी है, मतलब उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा यहां पे, 38 का 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, अधिगम क्रियाकलाप के आयोजन में घटक, अधिगम क्रियाकलाप है उसके आयोजन में घटक कौन से हैं वो आपको बताने हैं। शिक्षक और विद्यार्थी की तैयारी घटक है मुख्य, क्रियाकलाप की योजना है, मूल्यांकन है, तो ये सभी घटक है, इसके आयोजन के घटक है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रियाकलाप से संबंधित असत्य कथन है वो आपको बताना है। क्रियाकलाप से शायद ही इतने क्वेश्चन आपने आज तक पढ़े होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये सभी आपके लिए। पहला है, क्रियाकलाप विद्यार्थियों में प्रेरणा बढ़ाने वाला होना चाहिए, पहला सही है आपका, सत्य है ये तो। दूसरा है, क्रियाकलाप को अधिगम के साथ समाकलित करना चाहिए, ये भी सत्य है आपका। तीसरा है, क्रियाकलाप की वांछनीय अनुपयोगिता हो, ये आपका असत्य है मित्रों। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या हो गया आपका, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियों का चयन किस आधार पर करना चाहिए? विद्यालय के अंदर जो गतिविधियां होती है उनका चयन हम किस आधार पर करें? विद्यार्थियों के आयु के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर, विद्यार्थियों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर, या उपर्युक्त सभी के आधार पर? जो विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियां हैं उनका चयन आयु के आधार हो, पूर्व अनुभव हो, या विद्यार्थी की योग्यता और रुचि हो, इन सभी के आधार पर होनी चाहिए, मतलब उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, उपर्युक्त शिक्षण रणनीति का चयन किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की समझ पर,
निर्धारित कार्य संदर्भ पर दोनों पर करता है मित्रों, मतलब 1 और 2 दोनों पर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया किससे शुरू होती है? विचार विमर्श से, प्रस्तावना प्रश्न से, विकासात्मक प्रश्न से, बोध प्रश्न से। क्वेश्चन का उत्तर बताऊं उससे पहले 45 क्वेश्चन है इसमें, और जैसे ही 45 का मैं उत्तर बताऊं आपको कमेंट करके बताना है कि 45 में से आपने आज कितने सही अटेंड किए। बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन अगर नहीं पढ़े आज तक तो बहुत कठिन भी बन जाते हैं। ये सिंपल और हार्ड दोनों का मिक्स वेज है ये। तो कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया किससे शुरू होती है मित्रों? किससे होती है? प्रस्तावना के प्रश्न से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम का मुख्य आधार है। कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षण अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है बताइए मित्रों। सिंपल क्वेश्चन है, रुचि, प्रेरणा, पुनर्बलन या जिज्ञासा। क्या होता है? कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम का मुख्य आधार होता है पुनर्बलन। क्या होता है? पुनर्बलन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, कक्षा कक्ष की सफल प्रक्रिया है कार्य सूची का पूर्व नियमन, अध्ययन का वातावरण, छात्रों का उत्साहवर्धन। यहां पे लिखने में उत्साहवर्धन में मिस्टेक है, उत्साहवर्धन मतलब सफल प्रक्रिया के ये तीनों ये चरण। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। पहले कमेंट कर दें एक बार सभी साथी, क्लास ना छोड़ें, कमेंट कर दें 45 में से कितने आपने यहां पे सही अटेंड करें। और नेक्स्ट क्लास होने वाली है 9 बजे से शिक्षा मनोविज्ञान की, वो भी अटेंड ना करना छोड़े। आज प्रतिदिन क्लासें आ रही है, बहुत ही बेहतरीन क्लासें, इतने पर्सन है कि अगर आप ये क्लासें अटेंड कर रहे हैं तो भी आपको आराम से आप एग्जाम है वो पास कर सकते हैं दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी, कितने सही हुए, कमेंट करके बता दें एक बार सभी साथी। वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी मेरे नए साथी इस क्लास में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।